हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज शनिवार है और आज है लगन लिखा जा रहा है। आज से शादी के 5 दिन रह रहे हैं तो वो 5 दिन पहले ही लिखा जाता है, या तो 5 दिन पहले ही या 11 दिन पहले। तो जाता तो वही 1 दिन पहले ही है, तो लिखवा के रख लेते हैं आस पड़ोस के घर में नहीं रखा जाता है। तो बस अभी हम वहीं पे निकलने वाले हैं जेठानी के यहाँ पे, और हम आ चुके हैं इनके घर पे। लगन लिखा गया है, पंडित जी बुलाए हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि यहाँ पे जेंट्स ज़्यादा थे तो मैंने नहीं बनाई इतनी ज़्यादा। और हम अभी बस गीतों वाली भी थी, वो भी जा चुकी हैं। और उसके बाद फिर एक और रस्म होती है जो बर्तन लाते हैं, चाक पूजना बोलते हैं जिसे। तो हमारे यहाँ पे चाक पूजते नहीं हैं, लेकिन बर्तन लेके आते हैं। ये खुद ही जाके कोई भी एक ले आता है। तो बस बर्तन भी लेके आ गए हैं। और अभी इनके बाद फिर आएगी जो मट्टी आती है, बान की मट्टी, सबसे पहले वही आती है। उसके बाद फिर हल्दी वगैरह चढ़ती है। तो लड़की के 5 बान निकले हैं और लड़के के 7। तो बस ये है, आज से शादी के फंक्शन ये शुरू हो गए हैं। हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म, यही रोज़ एक रस्म होती है। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे बान की मट्टी लेने के लिए, जो कि ये शुभ की होती है, शगुन होता है। ये एक जो इनसे वो बनते हैं, चूल्हे बनाए जाते हैं जो देवताओं के सामने रखते हैं और घर में से बरकत के लिए आते हैं। देवी देवता बनते हैं जो, उससे पहले ये मट्टी आती है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसी रस्म होती है हमारे यहाँ पे। हल्दी की रस्म है ये आज, हल्दी की रस्म भी आज ही करेंगे। और बर्तन वगैरह तो आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस अभी गीतों का बुलावा दे रखा है, आने वाले हैं लेडीज़ें, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मट्टी लेने के लिए। तो जैसे लड़की के 5 बान निकले हैं तो 5 लेडीजें होती हैं जो मट्टी लाती हैं बान की। तो मैंने ये 5 बर्तन ले लिए हैं और 5 ही लेडीजें जाके मट्टी लेके आएंगी। और फिर उनके जो आगे की रस्म होती है मैं आगे बताऊंगी आपको, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। लेडीजें आ चुकी हैं मट्टी लाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और गीत गाते हुए लेडीजें जाती हैं, आस पड़ोस की लेडीज़ों को भी बुला के सब इकट्ठे होके जाते हैं। और ये दूसरी गली में रखा थी मट्टी किसी के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मट्टी तो मिलती नहीं है, शहरों में बहुत ही मुश्किल बात है ये मट्टी मिलना। तो हमने इनसे पहले ही पूछ के आ गए थे, इनके यहाँ से हमने मट्टी ली है ये। और बस ये थोड़ी थोड़ी लेके जाते हैं शगुन के तौर पर। 5 हैं हम, दौरानी जेठानी हैं 4 तो, और एक बहन है ये जेठ की लड़की है जो शादीशुदा, एक वो ले लेगी। तो बस मट्टी हमने ले ली है और अभी हम घर की साइड को चलेंगे। और बस मट्टी ले ली है। अभी फिर से गीत गाते हुए घर की सड़क को जाएंगे मट्टी लेके।
और घर पे आ गए हैं। फिर इसको मट्टी को सब लोग सारे जो जाते हैं सब एक साथ इसको इकट्ठी करके और हम इसको गीली करेंगे मट्टी को, और उसके बाद बनेंगे इनके चूल्हे। बस सब हाथ लगा देते हैं। गांव में तो होता है कि भाई जो मट्टी लेके आता है ज़्यादा मट्टी लेके आते हैं और सब अपने अपनी मट्टी के अलग से बनाते हैं, लेकिन हमें तो शगुन करना है तो बस एक ही बना देगा। ये सारे 5 चूल्हे बनेंगे सारे मट्टी के। और पूड़े बनते हैं क्योंकि जो लेडीज सारी आती हैं बांध के मट्टी ला के और फिर हल्दी वगैरह लगाते हैं लड़की के, तो उसके बाद पूड़े बांटने होते हैं सभी को। तो बस हल्दी वो चूल्हे बना लिए हैं और उसके बाद ये रस्म करते हैं एक कि जो ओखली और मूसल होता है उसी में पान गेहूँ रखे होते हैं परात में, और इसी में से थोड़े जैसे हम 5 लेडीजें लाई हैं तो 2-2 करके इसमें ये डालेंगे ओखली में। और उसके बाद फिर ये सब ऐसे हम सब मिलके ये रस्म करके और उसके बाद ये जो ओखली है ये वहाँ पे जाते हैं देवी देवताओं के सामने, देवी देवता रखे जाएंगे ये सारी रस्म करने के बाद। अब के टाइम में तो गेहूं होते हैं, लेकिन पहले टाइम में धान होता था जो लेडीज उसी से ये रस्म करते थे। मैन धान होता है लेकिन अब तो नहीं होता है तो गेहूं से ही कर देते हैं। और ये घर की सह बरकत के लिए देवी देवताओं के सामने रखा जाता है जिससे कि सारा कुछ काम ब्याह शादी का अच्छे तरीके से हो जाए और सब कोई बाधा ना आए, देवी देवता खुशहाली लाए और घर में बरकत हो, उसके लिए ये होता है। और यही सारी चीज़ें रख करके उसके बाद फिर देवी देवता रखते हैं और उसके बाद फिर हल्दी चढ़ाएंगे। तो अभी हम ये दोनों करेंगी, मेरी बहन और जेठ की लड़के पुनीता ये। और जो भी लेती है माँ लेती है बेटी की माँ, वो अकेले करती है। और जो बीज लेती है व्रत रखती है तो वो अकेले करती है, लेकिन ये जेठानी ने पहले से ही कर दिया था मेरी बहन के साथ, तो फिर ये पुनीता ही अकेली रह रही थी। बाद में फिर पुनीता से अकेले से करवा दी थी ये, तो सोचा कि चलो कोई नहीं भूल चूक माफ़ होती है। तो ये अकेले वाली रस्म फिर पुनीता ने की थी। वो ये भी उनकी ये बहन ही है बड़ी और मैरिड है तो कर सकती है। तो फिर बस ये रस्म तो हो चुकी है अभी। और उसके बाद फिर लड़की को हल्दी वगैरह और ये मूसल से भी करते हैं ये, पर इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये होता है इतना मुझे पता है। क्यों होता है ये नहीं पता इसका। ये लड़की की माँ अकेले करती है, जो बीत लेती है, व्रत रखती है और कन्यादान करती है। माँ शादी वाले दिन जो बीत लेती है वो व्रत रखती है, सारा दिन खाती नहीं है कुछ भी बेटी की शादी होने तक। तो बस ये फिर अब ये वाली रस्म अब की बार जेठा ने नहीं करी है, जब हम भूल चूक थी हो गई थी तो कोई नहीं माफ़ कर देते हैं। और बस ये सारी रस्म हो चुकी है। अभी इसके बाद लड़की को लाएंगे और हल्दी वगैरह चढ़ाएंगे। तो अभी लड़की की फ्रेंड आ रही हैं, उसको तैयार कर रही हैं। और बस लड़की तैयार हो चुकी है। उसके बाद अभी हम जो जिसको फ़ोटो वगैरह खिंचवाने होते हैं वो फ़ोटो खिंचवाएंगे और फिर लड़की को हल्दी लगेगी।
और ये इसकी फ्रेंड आ रही थी, उन सभी के साथ इसका नाच गाना चल रहा था बच्चों का। तो इसके बाद बस अभी हल्दी लगाने, अभी लड़की वो वापस चली गई थी, अभी आने वाली है, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। और जब आ जाएंगी तो फिर से होगी अब हल्दी की रस्म। और ये जो बर्तन आए थे अभी इनको लड़की पहले करावा बांधती है, और ये भरे जाते हैं गेहूं से, चावल और चीनी से। 5 घड़े हैं ये, और ये देवताओं के सामने रखे जाएंगे भर के। उसके बाद फिर देवता बिठाए जाएंगे। उसके बाद अभी ये हलवाई लगे हैं आज, तो भट्टी पूजन हुई है, ये भी लड़की की रस्म है, लड़की करती है। तो पुनीता अभी भट्टी की पूजा करके आई है। उसके बाद फिर पूड़े बनते हैं बांटने के लिए लेडीज़ों को, और बांध के पूड़े हैं ये, इनको पूड़े बोलते हैं। तो बस अभी इसके बाद ही अब हल्दी चढ़ने वाली है। और ये इस वाले पटरे पे लड़के को बैठाएंगे। इसमें एक में तेल है और एक में दूध है कच्चा, और ये है घास जो दूब बोलते हैं, दूब पे इन्हीं से तेल चढ़ाया जाता है लड़की को। तो बस अभी लड़की को हमने बैठा दिया है, और जो भी 5 लेडीज हैं वही तेल चढ़ाती हैं और वही हल्दी भी लगाती हैं। और हल्दी चढ़ाने के बाद फिर बहन, जो शादीशुदा बहन होती है, वो आरती करती है। और ये जो आरती करेगी वही जब लड़का आएगा वह रोटी करती है, आरती करती है लड़के की। तो ये भी एक रस्म होती है। उसके बाद लड़की को नहाने के लिए भेज दिया गया है अभी। और पूड़े जो गीतों वाली आ रही थी सारी, उनको ये पूड़े बांट देंगे, प्रसाद होता है ये पे एक सगुन होता है। और बस गीतों वाली चली गई हैं। उसके बाद फिर हमने बैठाए हैं अपने देव बैठा दिए हैं। और जो भी अपने घर के पितर वगैरह होते हैं उनके कपड़े रखे जाते हैं, तो वो कपड़े भी रख दिए हैं बस। और देवता बैठ चुके हैं हमारे घर में। सुख शांति बरकत और अच्छी तरीके से शादी करें, यही थी हल्दी की रस्म, यही सब चीज़ होती है। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।